एक पति कितना मजबूर होता है जब परदेश जाता है और अपनी नई नवेली बीवी घर में छोड़ के जाता है। और उस पति के गांव में इतने लफंडर होते हैं, इतने चिंटू होते हैं, लंगोटी के सारे कच्चे होते हैं। जैसे कि एक पति गांव में रहता है, चौराहे पे बैठ करके चाय पीता है, पुड़िया खाता है, थूकता है। उसके बाद गांव की आती जाती मन चली लड़कियों को या फिर सीधी सादी लड़कियों को छेड़ता है। जब उसकी शादी हो जाती है तो उसको घर चलाने के लिए या फिर उसको अपनी बीवी का खर्चा उठाने के लिए या फिर उसकी नौकरी अच्छी लग जाती है, वो बाहर चला जाता है। और उसके बाद शुरू होता है सिलसिला उसकी, जो उसने कर्मा कर रखा होगा गांव में पुड़िया खाने के टाइम, चाय की दुकान पे टेपरी पे बैठ करके मनचली लड़कियों को या फिर सीधी सादी लड़कियों को टीजिंग करने का, वो सब उसकी बीवी पे आके धमक पड़ता है। कर्मा तो आता है ना भाई, रिटर्न तो होता है। बताना चाहूँगी, पुलिस से डेजी कह रही है, आरोपी पत्नी कह रही है। एक पत्नी होती है डेजी, उसका पति होता है अनवर, आरोपी होता है, उसका प्रेमी होता है अनवर। अनवर उसके पति यानी रिजवान को मार देता है। रिजवान को मारता क्यों है? क्योंकि सबसे ज़्यादा खास दोस्त था अनवर रिजवान का। अनवर गांव में रह गया था, रिजवान कुवैत चला गया था। कुवैत में जा कर के 5 साल पे लौटा था, मोटी रकम लेके आया था, बिल्डिंगें गढ़वाई थी, लेकिन उसने सब कुछ अच्छा पक्का बनवाया था, लेकिन रिश्ता कच्चा हो गया था। क्या करता है अनवर, जब अपने दोस्त को मारने पे मजबूर हो जाता है। अनवर बोलता मैं मारना तो नहीं चाहता था, लेकिन रिजवान की आदत इतनी गंदी थी कि मुझ पर शंका करने लगा था। डेजी से पूछता है, पुलिस पूछती है कि तुम्हारे संपर्क में तुम्हारे बॉयफ्रेंड है। तो डेजी साफ कहती है, सर आप 13 बता रहे हो, इन 13 सालों में कितने पति हैं मेरे और कितने बॉयफ्रेंड हैं, मैं तो गिन भी नहीं सकती। जब मेरे पति मुझे छोड़ करके गए थे, मैं बहुत अकेली पड़ गई थी। पति के जितने दोस्त थे, खासम खास जितने दोस्त थे, सब मेरे घर पे आने लगे थे, कभी किसी बहाने, कभी किसी बहाने, कभी किसी बहाने। और वे सारे के सारे मुझे छूने लगे थे। कोई आंसू पोंछने लगा था, कोई गले लगाने लगा था, कोई गलत अब्यूजिंग करके, टच करके, मजाक करके जाने लगा था। कब तक सहती प्रभु, कब तक सहती? मैं भी आ गई उनके भाव में, मेरा भी दिल आ गया। मैंने कितने मर्दों से संबंध बनाए हैं, कोई लाइन नहीं है दोस्तों। इस तरह से डेजी बताती है। बड़ी खुले दिल की डेजी थी, उसे कोई शर्म हया लिहाज नहीं थी। जब पति अकेला छोड़ के गया था तो बड़े कष्टों से जीवन को काटा था। पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, बड़े अच्छे अच्छे बिस्तरों पे भी नींद की गोली खानी पड़ती है। बड़े अच्छे अच्छे होटलों में जा कर के भी हमें शुगर फ्री चाय पीनी पड़ती है। बड़े अच्छे अच्छे महलों में रह कर के भी हमें भूत और प्रेत सताते हैं। सेम वही हाल डेजी का था। पैसे तो थे पर पति का प्यार नहीं था। जबकि मनचले दोस्त, लंगोटी के कच्चे दोस्त गलत गतिविधियों में डालने की पूरी तरह से कोशिश कर रहे थे डेजी को। 13 साल बाद पति लौटा, राज खुलने का डर था। बॉयफ्रेंड से बोला पति विवाद कर रहा है, शंका कर रहा है, मेरे पर इल्ज़ाम लगा रहा है, गांव में किसी ने कुछ कह दिया है। गांव में बुजुर्ग लोगों ने कान भरे हैं। आप लोग कहते हैं कि, तभी तो बोली ना पत्नी, बोली कि पुलिस से क्या बोली कि आप क्या कहते हैं, आप 13 की बात करते हैं, आप लोग 13 की बात करते हैं। दोस्तों बड़ा वायरल हो रहा है ये टॉपिक कि आप लोग क्या 13 की बात करते हैं। दोस्तों ऐसा एक्चुअली दोस्तों 6 बॉयफ्रेंड होते हैं जो कि पकड़े जाते हैं। 6 बॉयफ्रेंड के बाद 6 की और हड्डी खुलती है। तो पुलिस पूछती है कि तुम्हारे तो 13 बॉयफ्रेंड हमारी हिरासत में हैं, तुम्हारी ज़िंदगी में तो 13 बॉयफ्रेंड हैं, इस तरह से पुलिस कहती है। दोस्तों बिशनपुर गांव में अकेला छोड़ कर के कुवैत चला गया रिजवान। उसके बाद कभी उसके दोस्त, कभी पहचानने वाले, तो कभी दूसरे लोग किसी बहाने में मेरे घर आने लगे। डेजी अपनी आपदा बताती है, पति के ना रहने के दुख बताती है। एक जवान औरत अपना वियोग बताती है, अपनी एकांत वार्ता बताती है कि लोक लाज के डर से मैं कुछ सहती रही, लेकिन वक्त के साथ हालात ऐसे बदले कि मुझे गैर मर्दों की आदत सी पड़ गई। एक मर्द से तो मेरा पेट ही नहीं भरता था। जब रिजवान इस बार विदेश नहीं गया और रिजवान ने खुद कहा कि अब बहुत कमा लिया, मैं घर पे रहूँगा, तब तक मेरी उम्र 33 साल की हो गई थी। रिजवान के साथ मुझे अच्छा ही नहीं लगता था। मैं तो खुले दिमाग की बन गई थी। मैं तो कई लोगों के साथ कई बाहों में झूलने वाली थी। मैं तो कई मर्दों के साथ बैठ करके नाश्ता करने वाली थी। रिजवान अकेला मुझे पाबंद में डाल रहा था, मुझे पर्दे में डाल रहा था। तब मुझे लगा कि अब ये रिजवान जीने नहीं देगा, मेरे अब पुराने राज सारे खुल जाएंगे। मैंने दोस्तों अनवर से बात की, उससे मिलकर रास्ते हटाने से प्लानिंग की कि अब रिजवान को तो जाना चाहिए, क्योंकि रिजवान मेरे पे विवाद खड़ा करके और पाबंदी लगा रहा है, शंका कर रहा है।
किशनगंज के बिशनपुर थाना क्षेत्र की रहने वाली 33 साल की डेजी 13 साल पहले शादी हुई थी। 20 साल की होती है जब इसकी शादी हो जाती है। तुरंत के तुरंत 5-7 दिन के अंदर अंदर पति चला जाता है कुवैत। वहां से मोटी रकम तो भेजता है, लेकिन डेजी के आंखों को पोंछने वाला कोई नहीं था। दोस्तों बताना चाहूँगी, डेजी ने पुलिस पूछताछ में इन बातों का जिक्र किया। 4 जुलाई की सुबह डेजी के पति रिजवान के घर में लाश मिलने के बाद पुलिस ने हड़कंप मच गया। पुलिस उसे गिरफ्तार करने आई क्योंकि सब लोगों ने साफ बता दिया कि पत्नी के लक्षण अच्छे नहीं हैं। 12 घंटे तक पूछताछ की, उसमें हत्या और साजिश से जुड़े कई खुलासे किए। डेजी ने पति रिजवान का हत्या कैसे, शादी की 13 सालों में डेजी की ज़िंदगी में क्या क्या हुआ, हत्या में कौन कौन शामिल है, कौन कैसे प्लानिंग की गई, हत्या की साजिश कितने दिनों में रची गई है। डेजी, रिजवान मुझे छोड़ करके कुवैत चला गया था, तब सबसे पहले मैं गिरफ्त में आई थी अनवर के। अनवर बहुत ज़्यादा खासम खास दोस्त था। पुलिस पूछताछ में डेजी ने आगे बताया, साल 2013 के सितंबर महीने में मेरी शादी रिजवान से हुई थी। शादी के बाद मुझे लेकर अपने माता पिता से अलग बिशनपुर हमारे हिस्से की ज़मीन पर रहने आया था। हमने परिवार से कनेक्शन ठप कर लिया था। मैं बिल्कुल अकेले रहना चाहती थी पति के साथ, लेकिन हमारी ज़िंदगी शुरू होते होते करीब 18 दिन बाद कुवैत से उसके मालिक का फ़ोन आता है और मालिक कहता है कि जल्दी से आजा, तेरी छुट्टी ख़त्म हो गई, अगर जल्दी नहीं लौटा तो नौकरी तेरी चली जाएगी। ये सुनते रिजवान अकेला पड़ गया। वो टेंशन में हो गया कि अब क्या होगा, और वो मुझे जल्दी तैयारी करके कुवैत चला गया। जाते समय उसने कहा था कि जल्द पैसे भेजेगा ताकि घर अच्छे से चल सके। वो हर 2 साल पर आता था, फिर चला जाता था। शुरुआत में मेरे ससुर मोहम्मद आलम मेरा हाल चाल लेने कभी कभी आ जाया करते थे। बाद में उनका आना कम हो गया। मैं कभी बहादुरगंज जाती, कभी मायके चली जाती, लेकिन आखिर में बिशनपुर रहने लगी। रिजवान कभी हर 2 साल पर छुट्टी लेकर आता है, कुछ दिन हमारे साथ रहता है, फिर कुवैत चला जाता है। इसी दौरान मेरे 2 बच्चे पैदा हो जाते हैं। मेरा बड़ा बेटा है आज करीब 12 साल का, छोटी छोरी है 8 साल की। दोनों बच्चे रिजवान के हैं, लेकिन बच्चों के जन्म के बाद मेरी ज़िंदगी ज़्यादातर अकेले ही बीतना शुरू हो गई। दोस्तों बताती है डेजी 2016 में पहली बार मेरे संपर्क में आफ्ताब मेरी ज़िंदगी में आया, शादी के 3 साल बाद। डेजी ने कहा कि साल 2016 की बात है, एक दिन तेज़ बारिश हो रही थी, तभी एक आता है। उसने अपना नाम है जैसे ही उसने अपना नाम आफ्ताब बताता है और कहा कि वो रिजवान का दोस्त है। मैंने कहा कि रिजवान तो कुवैत चला गया है। वो कुछ देर बैठा और चला गया। करीब 4 दिन बाद फिर आता है। इस बार उसने कहा कि भाभी आपके लिए दार्जिलिंग से चाय पत्ती लाया हूँ। उसने मुझे 2 पैकेट चाय पत्ती दी और चाय बनाने को कहा। मैंने उसे रिजवान को दोस्त समझकर मना नहीं किया। उसके बाद वो हर दूसरे तीसरे दिन घर आने लगा, कभी चाय पीता, बहाने से कभी घंटों बैठ कर के बातें करता। दोस्तों रिजवान जो डेजी बोलती है कि रिजवान के विदेश जाने के बाद अकेली थी, मुझे डर लगता था, हर हालत बदलते चले गए, अलग अलग लोग मेरी ज़िंदगी में आते चले गए। मैंने कभी मना ही नहीं किया, कोई किसी बहाने, कोई चाय के बहाने, कोई कॉफ़ी के बहाने, कोई मदद के बहाने, कोई हालचाल पूछने के बहाने। शुरुआत में मैं पूछ नहीं सकी कि तुम लोग हमें गंदा क्यों कर रहे हो, क्योंकि मैं चुप ही रही। लेकिन समय के साथ मुझे इसी तरह जीने की आदत हो गई। कोई आए तो अच्छा है, ना आए तो बुरा लगता। आप लोगों की 6 लोगों की बात करते हैं कि 6 लोग गिरफ्त में हैं, लेकिन मुझे तो खुद ही याद नहीं है कि 6 लोग हैं कि 600 लोग हैं। अब तो मुझे याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो ही ज़िंदगी मुझे अच्छी लगती है। 2019 में एक फ़ोन कॉल ने सब कुछ बदल दिया। अनवर मेरा पुराना दोस्त था। वो समय समय पे मेरी हेल्प करता था। मैं उसे बचपन से पसंद करती थी। पहले मेरी शादी उसी से होने वाली थी। अनवर मेरे पति का भी दोस्त था, लेकिन घर वालों ने मेरी शादी रिजवान से करवा दी। साल 2019 में मैंने रिजवान को फ़ोन किया। फ़ोन एक महिला ने उठाया। मैंने पूछा आप कौन, तो उसने बताया कि मैं रिजवान की पत्नी। उस वक्त मुझे लगा रिजवान मेरी ज़िंदगी से पूरी तरह दूर जा चुका है। मेरी हिम्मत टूट सी गई। उसके बाद मैंने अनवर को फ़ोन किया। जब मैंने उसे रिजवान की दूसरी शादी करने के बाद उसने मेरा साथ दिया। धीरे धीरे हम इतने करीब आ गए कि अब मुझे कुछ अच्छा ही नहीं लगा। पिछले करीब 5 साल से वो हर सुख दुख मेरे साथ, मेरे दोनों बच्चों के अपनाने तक की बात करता रहा। रिजवान लौटा तो मुझे लगा अब सारे राज खुल जाएंगे, क्योंकि मैं तो पूरी तरह से अनवर की हो चुकी थी। 18 जून 2026 को रिजवान अचानक कुवैत से लौट आता है। उसने बताया कि जिस अपनी कंपनी से वो काम करता था वो बंद हो गई है।
वो हमेशा के लिए भारत में कोई धंधा करेगा। मुझे लगा कि जिन बातों का मैं इतने सालों से छिपा कर जी रही थी वे सबके सब अब सामने आ जाएंगी। रिजवान को पता ही नहीं था इन वर्षों में मेरी पूरी ज़िंदगी तरह से बदल चुकी थी। मेरे ज़िंदगी के जीवन के किसी हिस्से में कहीं भी रिजवान नहीं था। रिजवान के कुवैत आने से अनवर तो खपा ही हो गया। 3 जुलाई को सुबह रिजवान मुझे लेकर बहादुरगंज टंगटंगी गया, जहां उसके माता पिता रहते। हम करीब 2 घंटे वहां रुके, साथ में खाना खाया, घर परिवार ज़मीन जायदाद को लेकर कुछ बातें हुई। उसके बाद दोपहर में हम वापस बिशनपुर लौटने लगे। रास्ते में हमने मिठाई कबाब खरीदी। शाम को घर पहुंचने के बाद रिजवान ने कुछ देर के लिए बाजार चला गया। पूरे दिन मेरी अनवर से बात नहीं हुई थी। जब मैंने फ़ोन देखा तो उसके कई मिस कॉल थे। मैंने उसे फ़ोन पर उसे दिन भर की बात बताई। मैंने उसे बताया कि रिजवान कह रहा कि दोबारा कुवैत नहीं जाएगा और अब यही कहकर परिवार के साथ ज़िंदगी बिताएगा। ये सुनकर अनवर नाराज़ हो गया। उसने मुझसे मिलने के लिए कहा, लेकिन मैंने मना कर दिया। उसके बाद मैंने उसे रात में पूरी तैयारी के साथ आने को कहा। रात करीब 9 बजे रिजवान बाज़ार से लौटता है, अपने साथ बैठकर कबाब खाता है, फिर सो जाता है। उस समय मेरी 8 साल की बेटी घर में बैठी थी। बेटा मेरा मैके में रहता था, मेरे मतलब नाना के घर रहता था। रात के करीब 1 बजे अनवर का फ़ोन आता है। उसने कहा कि वो घर के बाहर खड़ा है और गेट खोल दूँ। मैं उठी, चुपचाप गेट खोल दिया। अनवर पहले से पूरी तैयारी करके आया था। उसने हाथ में लोहे की राड ले रखी थी। घर के अंदर घुसते सीधे उस कमरे में गया जहाँ रिजवान सो रहा था। उसने बिना कुछ बोले लोहे की राड रिजवान के सर पर लगातार मार दी। कुछ ही देर में रिजवान की मौत हो जाती है। उस समय मैं वहीं थी, लेकिन उसे रोक नहीं सकी। घटना के बाद मैंने अनवर का साथ देना शुरू कर दिया। मैंने रिजवान का मोबाइल फ़ोन और एक छोटा मोबाइल अनवर को दे दिया ताकि कोई सबूत ना बचे। दोनों मोबाइल वो अपने साथ ले गया। बाद में मुझे बताया कि हत्या में इस्तेमाल की गई लोहे की राड पानी भरे गड्ढे में फेंक दो और मोबाइल फ़ोन बसवाड़ी में छिपा दो। सुबह जब लोग घर पहुंचे तो मैंने खुद को अनजान दिखाया। पुलिस को गुमराह करने के लिए मैंने चोरी की कहानी गढ़ी ताकि किसी को अनवर पर शंका न हो, लेकिन पुलिस की पूछताछ ज़्यादा तक सच नहीं छिपा सकी। पूरी साजिश खुल के सामने आ गई है। दोस्तों, पुलिस किस तरह से अनवर को खोजती है। खुसरो सिराज ने बताया, 4 जुलाई की सुबह बिशनपुर थाना क्षेत्र में रिजवान की हत्या की सूचना मिलती है। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंचती है। घटनास्थल को सुरक्षित एक एफएसएल टीम डॉग स्क्वाड की मदद से वैज्ञानिक तरीके से साथ जुटाया जाता है। शुरुआत में घटना की चोरी के दौरान हत्या का रूप देने का कोशिश किया जाता है, लेकिन घटनास्थल की परिस्थितियां देखकर परिवार के सदस्यों से पूछताछ की गई। कई लोगों ने सामने आकर के बताया। इसके बाद हमने मृतक की पत्नी डेजी से गहन पूछताछ की। तकनीकी इनपुट और स्थानीय जो सूचना के आधार पर पुलिस ने अनवर को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उसने भी हत्या में अपनी संलिप्तता स्वीकार की। उसकी निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल लोहे की राड मिली। मृतक दोनों मोबाइल फ़ोन बरामद कर दिए। पूछताछ में यह भी सामने आया कि हत्या की पूरी योजना किस तहत की गई थी। घटना वाली रात डेजी ने अनवर को फ़ोन करके घर का गेट खोला था। अनवर घर में घुसा, सो रहे रिजवान के सिर पर राड मारी, हमला किया, हत्या कर दी। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। आगे देखना है अब होता क्या है। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस स्टोरी में? आप किसकी गलती दोगे?